गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वह वर्कशीट नंबर 13 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा दी गई है। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा स्टूडेंट वो साइंस, जो कि कक्षा 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिख देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करवाते हैं आपको इस वर्कशीट नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं हम। और जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू या मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कम से कम 2 कंपोनेंट हो सकते हैं या इससे क्या हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 या मोर कंपोनेंट हो सकते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट, जैसे हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने क्या किया, वाटर के अंदर क्या किया, शुगर डिजोल्व की। क्या की? शुगर या साल्ट बोल सकते हैं हम। इन दोनों में से किसी एक को डिजोल्व कर देना है। तो साल्ट जब कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर तो क्या वो हमें दिखाई देगा? नहीं। तो ये हमें क्या दिखाई देगा? ये जो वाटर है जिसमें साल्ट भी है वो हर जगह से हमें एक जैसा दिखाई देगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? होमोजीनियस। अगर ऐसा ना हो अगर हमें साल्ट अलग दिखाई दे और वाटर अलग दिखाई दे तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। याद रखना। तो ये जो होता है, ये जो सॉल्यूशन जो होता है वो किस प्रकार का होता है? होमोजीनियस। उसके बाद में उसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं स्टूडेंट, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है? शुगर में शुगर और वाटर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में आयोडीन और अल्कोहल, एरिटेड ड्रिंक्स इसमें शुगर, साल्ट, वाटर सब होते हैं। ब्रास क्या होता है बच्चों? देखो, ब्रास और ब्रोंज दो होते हैं। ब्रास जो होता है वो आपको किससे बना होता है? जिंक प्लस कॉपर से। और जो ब्रोंज होता है वो जिंक और टीन से। तो देखिए बच्चों, ब्रास जो होता है वो हमारा वो किसको बोलते हैं? पीतल को बोलते हैं। तो ब्रास जो होता है वो किसका होता है? जिंक प्लस कॉपर। जब जो ब्रास जो होता है जिंक प्लस कॉपर, तो वो बनने के बाद में हमें क्या उसमें दिखाई देता है कि जिंक ये है और कॉपर अलग है? नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये भी क्या है? होमोजीनियस है। उसके बाद में देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है बच्चों वो 2 पार्ट से मिल के बनता है, सोल्यूट और प्लस में सोलवेंट। याद रखना, सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों के मिलने से क्या बनता है हमारा? सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सोल्यूट तो वो होता है स्टूडेंट जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? सॉल्वेंट जो होता है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट होता है? मोर अमाउंट में, यानी ज़्यादा क्या होता है? सॉल्वेंट का पार्ट होता है। और सोल्यूट का जो होता है वो कम पार्ट होता है। सपोज कीजिए स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमने 100 ml पानी ले लिया। क्या ले लिया हमने? 100 ml वाटर। ओके। उसके बाद में हम इसके अंदर 5 ग्राम क्या ऐड कर देते हैं? शुगर ऐड कर देते हैं और डिजोल्व कर देते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट किसकी हुई स्टूडेंट? वाटर की। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सोलवेंट। क्या कहलाएगा? सोलवेंट। और ये हमारा क्या कहलाएगा? जो कम अमाउंट में है वो हमारा क्या कहलाएगा? सोल्यूट। ये कहलाएगा हमारा सोल्यूट। तो इस प्रकार से आपको बताना है। जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सोलवेंट। तो इसी के बारे में सोल्यूट सोलवेंट ये आपको पता है। सोल्यूट डिजोल्व एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ द सोल्यूट। जो सोलवेंट है ना वो क्या है? उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है सॉल्यूशन के अंदर, और सोल्यूट जो होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम। जैसे ORS का जो सॉल्यूशन बनाते हैं आप, उसमें क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड साल्ट आर डिजोल्व इन वाटर। तो जो शुगर और साल्ट जो होंगे वो क्या होंगे? ORS के अंदर वो क्या होंगे? सोल्यूट होंगे, क्योंकि उनकी क्वांटिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। उसके बाद में इन इन द सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, इट इज सोलवेंट। तो वाटर क्या होगा? इसमें सोलवेंट होगा। एंड साल्ट एंड शुगर इज लेस, सो दे आर सोल्यूट। उसके बाद में हम पढ़ते हैं ये वाला पार्ट। जनरली सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज ए लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्या समझा जाता है? लिक्विड सॉल्यूशन समझा जाता है। इन विच सॉलिड लिक्विड गैसेज आर डिजोल्व। तो उसमें क्या क्या डिजोल्व हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। बट इन नेचर बिसाइड लिक्विड सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट सॉलिड सॉल्यूशन। बच्चों, इसके लिक्विड सॉल्यूशन के बजाय सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रास में क्या होता है? जो सॉल्यूशन जो होता है वो जिंक प्लस कॉपर का होता है।
और ये जो ब्रास जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड। लेकिन ये है तो हमारे इसमें क्या है, एक कम अमाउंट में एक ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन है तो सॉल्यूशन, बट इसकी नेचर कैसी है, सॉलिड, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बोलते हैं स्टूडेंट, हम देखो शुगर, हम एग्जांपल लेते हैं शुगर और प्लस में वाटर, तो आप इसमें देखेंगे कि ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर, तो ये हमें पूरा कैसे दिखाई देगा, वाटर यानी लिक्विड पार्ट में, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, लिक्विड सॉल्यूशन। जो ऐसा सॉल्यूशन जो सॉलिड हो, जिसकी नेचर वो क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन भी होता है स्टूडेंट, जैसे कि एयर है, एयर में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है और प्लस में ऑक्सीजन होती है और CO2 होती है। तो ज़्यादा अमाउंट में कौन है, नाइट्रोजन गैस, बाकी क्या कहलाएंगी, सोल्यूट, और ये क्या कहलाएगी हमारी सोलवेंट। तो इस ओवरऑल नेचर कैसी इसकी, गैस है, तो ये कैसा कहलाएगा, गैस सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, गैस सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद में हम कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो लिख रखा है इसमें गैस सॉल्यूशन, एयर जो होता है वो किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, गैस सॉल्यूशन। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, क्या होते हैं, मैंने आपको बताया होमोजीनियस, जिसमें एक जैसी फेज दिखाई दे उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। दे आर स्टेबल इन नेचर, वे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज सो स्मॉल, कितना होता है, स्मॉल कितना होता है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, इतना कितना साइज होता है कि 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई, हम साल्ट को डिजोल्व करने के बाद में उनके अंदर हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि नमक है या नहीं है। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, अब देखो ये हमारा जैसे इसमें नमक डिजोल्व है, इसके अंदर से हम टॉर्च के द्वारा लाइट पास करते हैं, तो ये क्या करेंगे, लाइट आर पार चली जाएगी इसके अंदर। जैसे आप देखते हैं कोई पत्थर से कोई लाइट टकराती है तो वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है। तो जब इसके अंदर से हम पास करते हैं तो लाइट हमारी क्या नहीं होती, स्कैटर नहीं होती, वो क्या हो जाती है, इतने छोटे होते हैं इनका साइज़ कि लाइट सीधी की सीधी क्या कर जाती है, पास कर जाती है। तो याद रखना आप इसको, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड हैज़ अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। उसके बाद में द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन मेथड। अब हम बच्चों इसको कोई फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर के अंदर से हम सॉल्यूशन को पास करते हैं, तो जो साल्ट डिजोल्व है वो इससे क्या नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा, वो आर पार ही निकल जाएगा, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, इतना छोटा होता है कि वे फिल्टर पेपर की सहायता से अलग नहीं किए जा सकते। तो चलिए हम नीचे जो दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके आंसर हम सॉल्यूशन करते हैं उनका। तो पहला जो पार्ट है, व्हाट आर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 या मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। उसके बाद में स्टेट विद एग्जांपल, एग्जांपल लिख देना आपको, एग्जांपल में लिख सकते हैं आप ये शुगर सॉल्यूशन, टिनिस्टर आयोडीन, एरिटेटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास। ओके, सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है बच्चों, जो देयर आर 2 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोलवेंट इज द पार्ट द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व एंड क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ द सोल्यूट। तो आप देखो सोल्यूट के बारे में लिख सकते हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन लो अमाउंट एज कम्पेयर टू सोलवेंट। और सोलवेंट के बारे में लिख सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट देन दैट ऑफ द सोल्यूट। तो इस प्रकार से आप दोनों को लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझा सकते हैं। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम, गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सोलवेंट फ्रॉम देम। तो आपको इसमें सोल्यूट और सोलवेंट की पहचान करनी है। देखिए क्या है, एयर में आपको पता है कि सोलवेंट सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी आपकी, सोलवेंट हो जाएगी, बाकी गैसेज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएंगी, सोल्यूट हो जाएंगी। मिल्क वाटर, मिल्क में क्या होता है बच्चों, मिल्क में सबसे ज़्यादा वाटर होता है। उसके बाद में क्रीम लिख सकते हैं हम, फैट, प्रोटीन। और पानी के अंदर आपको पता है बच्चों, जो पानी पीते हैं उसमें साल्ट भी होता है नॉर्मली, तो साल्ट जो होता है डिजोल्व होता है, वो क्या होता है, साल्ट। हमारा हम जो पानी पीते हैं उसमें कुछ अमाउंट साल्ट की भी होती है, और कुछ ऑक्सीजन गैस भी डिजोल्व होती है उसके अंदर। तो क्या होती है उसमें, वो क्या होते हैं हमारे जो कम अमाउंट में वो सोल्यूट, और वाटर जो होता है वो क्या होता है हमारा मेन जो H2 है वो क्या है, सोलवेंट। पेप्सी के अंदर आपको पता है स्टूडेंट, साल्ट और शुगर दोनों डिजोल्व होते हैं, तो वो सोल्यूट होंगे, और वाटर क्या होगा उसमें एक्सेस अमाउंट में, तो वो सोलवेंट कहलाएगा। ह्यूमिड एयर में क्या होता है बच्चों, उसमें वाटर होता है और प्लस में एयर होती है। तो एयर ज़्यादा अमाउंट में होता है और वाटर कम अमाउंट में होता है, तो वाटर क्या कहलाएगा, सोल्यूट, और एयर क्या कहलाएगी हमारी, सोलवेंट।
इस प्रकार से सी वाटर में क्या होता है बच्चों, साल्ट ज़्यादा होता है और पानी क्या होता है, वाटर साल्ट कम होता है और वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और ये हमारा क्या कहलाएगा, साल्ट सोल्यूट कहलाएगा। पोल्यूशन इन एयर में क्या होता है, जब पोल्यूशन होता है एयर का तो उसमें क्या मिल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल और प्लस में कार्बन पार्टिकल्स, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, और प्लस में एयर होती है। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे सोल्यूट, और ये एयर क्या कहलाएगी हमारी सॉल्वेंट। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज़ आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, दे आर स्टेबल, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन इज स्मॉल, they cannot be seen through naked eye due to very small size, they do not scatter a beam of light। उसके बाद में द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये आप इनकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। उसके बाद में 5th नंबर क्वेश्चन में व्हाट आर लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, हमारा सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो। ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट पार्ट इज द लिक्विड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये हमारे क्या होते हैं, सभी लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद में एग्जांपल देना है, एग्जांपल आप दे सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सभी क्या है, एग्जांपल हमारे लिक्विड सॉल्यूशन के। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और इसी प्रकार से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।